और चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं और 5 के पंच की दूसरी खबर का रुख करते हैं। दूसरी खबर हिड़मा की मौत से जुड़ी है। दरअसल हिड़मा को मार गिराया गया है, लेकिन उसके मरने के बाद अब सियासत तेज हो गई है। दरअसल मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह ने इस पूरे मामले पर सवाल उठाया है और जिस तरीके से सुरक्षा बल नक्सलियों के खिलाफ कार्रवाई कर रहे हैं उसको लेकर के उन्होंने सवाल उठाए हैं। उनका कहना है कि इस एनकाउंटर पर वो सवाल उठाते हैं, इससे ये विवाद के केंद्र में आ गए हैं। दिग्विजय ने आदिवासी एक्टिविस्ट सोनी सोढ़ी का एक वीडियो शेयर किया है जिसमें सोनी एनकाउंटर को फर्जी बता रही हैं। इसमें कहा है कि यह एनकाउंटर नहीं हत्या थी। सोढ़ी के वीडियो को शेयर करने पर बीजेपी ने हमला तेज कर दिया। सांसद आलोक शर्मा ने कहा, राष्ट्र के लिए जो सैनिक शहीद होते हैं उनके लिए दिग्विजय कुछ नहीं कहते। उनका बयान हमेशा आतंकवादियों के पक्ष में ही क्यों होता है? जनता सब जानती है, इसलिए उनकी पूरी पार्टी को चुनाव में पराजय का सामना करना पड़ा। वहीं काला पीपल से बीजेपी विधायक घनश्याम चंद्रवंशी ने दिग्विजय सिंह पर आरोप लगाया और कहा कि नरसिंहपुर के इंस्पेक्टर आशीष शर्मा शहीद हो गए। दिग्विजय सिंह ने उनके लिए संवेदना भरा एक शब्द भी नहीं कहा, लेकिन हिड़मा जैसे खुखार नक्सली के लिए सवाल उठा रहे हैं। कम से कम संवेदना के तौर पर उनको श्रद्धांजलि अर्पित कर देते। वहीं छत्तीसगढ़ के गृह मंत्री विजय शर्मा ने दिग्विजय सिंह की पोस्ट पर कहा कि उन्हें शर्म आनी चाहिए। दरअसल दिग्विजय सिंह ने खुद को नक्सली हिंसा का विरोधी बताते हुए सोशल मीडिया पर लिखा है, समझौते कर आत्मसमर्पण कराना चाहिए, मैं उसके पक्ष में हूं। विषय कुछ और है, उन्हें सामाजिक आर्थिक रूप से मेन स्ट्रीम में लाया जाना चाहिए। आदिवासियों के सामाजिक और आर्थिक अधिकार छिने हैं। देश के सभी शेड्यूल एरिया विशेषकर बस्तर संभाग आदिवासी क्षेत्र में भारत सरकार पेसा एक्ट कानून लागू करना चाहिए। तो हिड़मा की मौत को लेकर के अब मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह ने सवाल उठाए हैं और उनका कहना है कि पेसा कानून को लागू करना चाहिए और नक्सलियों को आत्मसमर्पित कराना चाहिए, उनकी हत्या नहीं करना चाहिए। मैं ऐसे सारे ही लोगों से पूछना चाहता हूं कि ताड़मेटला के 76 जवानों के संदर्भ में आप क्या कहना चाहेंगे? क्या आप उनके परिवार वालों से कहना चाहेंगे कि तुम्हारा बच्चा नहीं रहा तो कोई बात नहीं, लेकिन फिर भी ऐसा होना चाहिए था, ऐसा नहीं होना चाहिए था? क्या आप एर्राबोर के जले हुए 8 महीने के बच्चे के बारे में सोचेंगे एक आध बार? क्या हुआ था उस बच्चे के साथ? क्यों जलाया गया था पूरा बस्ती? क्या आप मणिकोंटा के बारे में सोचेंगे कि कैसे बम ब्लास्ट से उड़ा दिया गया? चिंगावरम के बारे में सोचेंगे? क्या हाथी घोड़ा गांव के बारे में सोचेंगे कि वहां क्या हुआ था? झीरम में पूरे छत्तीसगढ़ का नेतृत्व समाप्त कर दिया गया था। इन सारी ही घटनाओं में जो लोग सम्मिलित हों, जिसके लिए बार बार सरकार ने कोशिश की कि पुनर्वास हो ही जाए, न हो उसके बाद भी क्या किया जाए भाई? और उसके बाद जो ऐसा कह रहे हैं उनको धिक्कार है, उनको शर्म आनी चाहिए। उनको इन सारे ही शहीद परिवार, सारे ही नक्सल पीड़ित परिवारों से हाथ जोड़कर माफी मांगना चाहिए। और चलिए इसी पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ कांग्रेस और बीजेपी दोनों के प्रवक्ता जुड़ गए हैं। नितिन भंसाली और राजीव चक्रवर्ती अलग अलग अपना पक्ष रखेंगे। सबसे पहले हम कांग्रेस के प्रवक्ता का रुख करते हैं। हमारे साथ नितिन भंसाली जुड़े हुए हैं। नितिन जी, सुन रहे थे ना आप? देखिए नक्सली किस तरीके से उन्होंने कई दशकों तक तबाही मचाई और जब उन्हें अब खत्म किया जा रहा है तो आंसू बहाए जा रहे हैं। क्या गया है? अगर गृह मंत्री कहते हैं कि शर्म आनी चाहिए थी कि जब वो मासूम लोगों को मार रहे थे, हमारे जवानों को मार रहे थे, तब तो किसी ने रोना धोना शुरू नहीं किया। आज हिड़मा मारा गया तो सभी रो रहे हैं। कौन रो रहा है? हिड़मा मारा गया तो मेरी समझ से परे है। हमने जवानों के शौर्य को सैल्यूट किया है। आंध्र प्रदेश में जो ये मुठभेड़ हुई और हिड़मा को मार गिराया, मोस्ट वांटेड नक्सली था और बिल्कुल इसमें कोई राजनीति नहीं होनी चाहिए। और मैं स्पष्ट कह दूं कि हिड़मा का जो एनकाउंटर हुआ है उसके लिए सुरक्षा बलों की जितनी प्रशंसा की जाए उतनी कम है और श्रेय राजनीतिक रूप से मुझे लगता है ना लें और इस विषय पर काम करें तो ज्यादा बेहतर होगा। जो लोग आंसू बहा रहे हैं वो क्यों बहा रहे हैं? या लेकिन नितिन जी, इस तरीके की बातें तो हिड़मा की मौत के बाद ही सामने आई है ना। सवाल तो ये है ना कि जैसा हिड़मा था उसे तो उसके सामने गुलाब का फूल लेकर तो कोई नहीं जाएगा, उसको तो खत्म ही करना सबसे बेहतर विकल्प था, क्योंकि जब तक सरदार मारा नहीं जाएगा बाकी लोग कैसे समर्पित करेंगे? देखिए, हिड़मा झीरम के नरसंहार में भी शामिल था।
ठीक है। और हिडमा को यदि सुरक्षा बलों के जवानों ने मार गिराया है तो उनके शौर्य को सैल्यूट है। इस विषय पर इतनी डिबेट मुझे नहीं लगता है होनी चाहिए। लेकिन समस्या ये है ना कि जब मारा जा रहा है हिडमा को तो आपके नेता जो हैं वो इसी पर बयान दे रहे हैं कि हम नक्सली हिंसा के विरोधी हैं, लेकिन नक्सली जो हिंसा करते हैं उसका कौन विरोधी होगा? नक्सलियों के खात्मे के लिए हमारी सरकार ने जो काम किए थे, आपको बता दो तो केंद्रीय गृह राज्य मंत्रालय के ही आंकड़े हैं कि 80% नक्सली मामलों में कमी आई थी। 140 से अधिक सुरक्षा बलों के कैंप खोले थे। नक्सलियों को पीछे धकेलने का काम हमारी सरकार के समय ही शुरू हो भंसाली जी चरणदास महंत कह रहे हैं कि नक्सलियों से बातचीत करना चाहिए, हम हिंसा के खिलाफ है। अब बताइए कि कौन जाए हिडमा के पास और कहता बाबू ये सब छोड़ दीजिए, आइए ऑफर तो हिंसा का रास्ता छोड़िए। जानकारी है पर उसने बात नहीं की। बातचीत का ऑफर दिया था और जो जवानों से जैसा सामना हुआ और जवानों को जो उचित लगा जवानों ने कार्रवाई की। बिल्कुल जो उचित लगा वो कार्रवाई कर रहे हैं। ठीक है, आप बने रहेगा हमारे साथ। राजीव चक्रवर्ती है भाजपा के प्रवक्ता, उनका रुख कर लेते हैं। राजीव जी, ये सवाल तो दिग्विजय सिंह कह रहे हैं कि इन इलाकों में पेशा कानून जो है अब तक लागू नहीं किया गया है और जो है मनमर्जी से यहाँ पर सुरक्षा बल कार्रवाई कर रहे हैं। इस पर आप क्या कहेंगे? पेशा कानून क्यों नहीं लागू कर देते आप इन इलाकों में? देखिए, 6वीं अनुसूची और पेशा कानून बिल्कुल लागू करने का 6वीं अनुसूची लागू ही है, लागू भी होगा। लेकिन दुख इस बात का है कि युवक कांग्रेस की महासचिव ने आज पोस्ट किया हिडमा लाल सलाम, तो ये बहुत दुखदायी है। एक तरफ कांग्रेस की लीडरशिप को जिस हिडमा ने खत्म कर दिया था उसके प्रति संवेदना प्रकट करना, फिर आदरणीय चरणदास महंत जी ने कहा कि असली हिडमा है कि नहीं इसका हमें पता नहीं है, ये नकली हिडमा है, तो चलिए साहब डीएनए में टेस्ट भी हो गया। अभी एक वक्तव्य आया कि हिडमा तो आत्मसमर्पण करने वाला था, उसे क्यों मार गिराया गया। तो इस प्रकार की बातें, देखिए पेशा कानून भी निश्चित रूप से लागू होगा और बस्तर में जो विकास की बयार चल पड़ी है तो उसमें सारी बातें हैं, तमाम बातें आ जाएगी, विकास होगा और आम बस्तरिया विकास से जुड़ रहा है और वहाँ समस्याएं धीरे धीरे कम हो रही है। लेकिन नक्सलवाद, बिल्कुल नक्सलवाद खत्म होना चाहिए, लेकिन जो एकदम करीबी मामला रहता है, कई बार देखा जाता है, अभी हमने ही कई ऐसी खबरें देखी जिसमें कहा गया कि वो नक्सली नहीं थे और सुरक्षा बलों ने मार दिया। तो इन चीजों से बचने के लिए भी सरकार तो काम करना पड़ेगा ना, क्योंकि सारी जवाबदेही फिलहाल तो सरकार के हाथ में है। देखना होगा कब तक पेशा कानून लागू होता है। बहुत शुक्रिया नितिन भंसाली और राजीव चक्रवर्ती, आप दोनों का। नक्सलियों के खिलाफ कार्रवाई लगातार जारी है, लेकिन सवाल यही है कि जिस तरीके से कई बार सवाल उठते हैं सरकार की, इसकी जिम्मेदारी बनती है कि नहीं उस पर जवाब देना और पेशा जैसे कानून लागू करना, ताकि वहां पर आदिवासियों की संस्कृति को बचाया जा सके।